सोच के देखो कि 60,000 लोगों का पेपर था। इसमें 300 सवाल थे। इनके पास एक आदमी होता है ना, मैं आधे घंटे में चेक करके बता दूं कि 300 सवाल में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। एक भाई तुम देख रहे हो ना, CGL में घंटा तुम्हारा सही पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 60,000 लोगों का पेपर था। अब मेरा एग्जाम चलते चलते माउस ऑफ हो गया था। 28 को रिशेड्यूल होके 24 का भाई खत्म था, एकदम खत्म जिसको बोलते हैं ना हमें देसी भाषा में, वो था। अब बताऊं कैसे कैसे था। पहली चीज़, रॉन्ग क्वेश्चंस की भरमार थी। ठीक है भाई, तुम देख रहे हो ना, CGL में घंटा तुम्हारा सही पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 60,000 लोगों का पेपर था, है ना। 60,000 लोगों के पेपर में 300 सवाल बनाने थे सुबह से शाम तक 3 शिफ्ट के अंदर। 300 सवाल में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में ही बता दूंगा मैं। 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं ये सामने गिना सकता हूँ एक एक करके कि भाई 10 क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन। पहली चीज़, जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊँ। एक सवाल गलत था जिसमें ऐसे पूछ रखा था कि 6 लोग हैं, ठीक है, और उसमें रीजनिंग का सवाल था, सीटिंग करवा रखी थी, और बाद में उसने बोला कि 6 में से मिडिल में कौन बैठेगा। आप मेरे को ये बताओ कि 6 में मिडिल में कैसे बैठ सकता है कोई इंसान? 5 होते तो 2 इधर बैठेंगे, 2 इधर बैठेंगे, बीच में बैठ जाएगा। लेकिन 2 बैठेंगे ना बीच में, जबकि वो बोल रहा था कि 1 बैठेगा। कैसे बिठाएगा? बिठवा लो। दूसरी चीज़ कि एक रीजनिंग का सवाल था, जैसे कि 111 को 222 लिख सकते हैं, तो दूसरा पूछ रखा था कि 222 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें आंसर था ना, उसमें आप उसमें 111 जोड़ोगे तो उसमें 122 हो रहे हैं, और 222 में 111 जोड़ोगे तो 333 हो रहा है। वो भी ऑप्शन में था, और 222 को 2 गुना करोगे तो 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, तो वो भी गलत में आएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल था मेंसुरेशन का, जिसके अंदर उसने बोल रखा था कि 9 मीटर रेडियस है, ठीक है, और उसके बाद में 60 उसका वो एंगल है। तो उसने पूछा था कि इसका एरिया बताओ। तो सबको पता है कि भाई वो 81/6 और पाई होगा। अब 81/6 पाई भी उसमें ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में उसको काट के आप लिखोगे ना, तो 27/2 पाई भी उसने आंसर में लिख रखा है। तीसरी बात, मैं उससे भी ज़्यादा काटूंगा क्योंकि मुझे तो काटने का एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, मैं 13.5 पाई लिख के रखता हूँ, ठीक है, वो भी आंसर दे रखा था। तो तीनों आंसर नहीं हो सकते ना भाई इसके, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो सवाल थे वो हिंदी और इंग्लिश में ना इतना धड़ा, एकदम गठिया लेवल जो था ना, गठिया लेवल से इन्होंने हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी कर रखा है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसने बोला कि एक स्टेट है और दूसरा, ठीक है, स्टेट और जो सेंटर की पावर है उनका बंटवारा होता है, ठीक है। तो आप दोनों को अलग अलग उनमें बांटोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो फेडरल सिस्टम है, और एक होता है यूनिटरी बाइस, ठीक है। तो उसने इंग्लिश में दे रखा था फेडरल, जबकि हिंदी में 2 ऑप्शन में उसने संघीय लिख रखा था। उसने को फेडरल को भी संघीय लिख रखा था और फेडरल को भी संघीय लिख रखा था। हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। अरे भर भर के भाई, मैं बता रहा हूँ 8 से 10 तो मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरी शिफ्ट है ना, वो आंसर क्या है तब देख लेना, कम से कम 8 से 10। आप ये मेरे को बताओ, इंग्लिश में को फेडरल और फेडरल को एक लिखा जाता है क्या? हिंदी में दोनों को संघीय लिख रखा है, तो जो हिंदी वाला स्टूडेंट है उसके लिए तो नुकसान ही होगा ना। तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो रीजनिंग के सवाल थे उनमें भी ऐसे कर रखा था। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि में कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे ऐसे मैं गिन के वो नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन है ना इसके गलत थे, ठीक है, और हो ज़्यादा भी सकते हैं। एक सवाल था जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, जिसके अंदर 2 चीज़ें पूछ रखी थी और ऑप्शन में एक ही चीज़ दे रखी थी। जैसे कि ऐसे मान लो कि साइड भी पूछ रखी थी और हाइट भी पूछ रखी थी, तो उसके ऑप्शन 2-2 होने चाहिए ना, जैसे कि 20-40 हो गया, 30-60 हो गया, ऐसे करके। जबकि उसने आंसर में एक ही दे रखा था 90, 85, 95, और उसने ऐसे भी नहीं बोला इनको जोड़ के बताओ। तो बताना तो चाहिए, या तो ऐसे बताओ कि जोड़ के बताओ, या फिर कम से कम 2-2 ऑप्शन दो उनमें। तीसरी चीज़ कि इन्होंने एक सवाल पूछ रखा था जिसमें ऐसे बोला कि एक आदमी है जो 50 की स्पीड से नॉर्थ की ओर जाता है, एक आदमी है जो 70 की स्पीड से ईस्ट की ओर जाता है। हिंदी में वो नॉर्थ और ईस्ट दे ही नहीं रखा था, तो उसको किधर भेजेगा वो? अपने घर ले जाएगा वो। और दूसरी चीज इंग्लिश में था, हिंदी में वो था ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट मेंशन ही नहीं था। बिल्कुल, मैं जैसे कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा ये गलत है, ट्यूशन नहीं था। तो ये कोई तरीका होता है? या तो पूरा रेशियो तो होना चाहिए ना कम से कम, कि पूरे में से सही ढंग से पूछा जाए। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनका एक तो जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाला ट्रांसलेशन एकदम घटिया से घटिया जो हो सकता है ना, वो है। दूसरी चीज, आप ये सोच के देखो कि 60,000 लोगों का पेपर था। इसमें 300 सवाल थे। इनके पास एक आदमी होता है ना, मैं आधे घंटे में चेक करके बता दूं कि 300 सवाल में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। एक अच्छे एसएससी के स्टूडेंट को किसी से भी करवा लोगे ना, वो भी कर देगा। लेकिन ये एआई का भी मदद ले रहा है, एआई का भी। अरे एआई ने तो खत्म कर दिया ये सिस्टम। ये एआई तो को फेडरल और फेडरल को दोनों को संघीय बोल रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना। और दूसरी चीज ये कि एआई को ये नहीं पता कि भाई 6 लोगों में मिडिल में कौन नहीं बैठ सकता, ठीक है। 6 लोगों में मिडिल में कोई इंसान कैसे बैठ सकता है? 5 में बैठ सकता है, 7 में बैठ सकता है। भाई कम से कम ऑड नंबर तो होना चाहिए ना। आप इवन नंबर में मिडिल में बिठा रहे हो,
तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने ना ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम किया है ना, ये इस वजह से ख़राब किया, हिंदी से इंग्लिश की वजह से और इंग्लिश से हिंदी की वजह से। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि टर्मिनोलॉजी पूरी ख़त्म कर दी। क्या कहना चाहोगे, एसएससी ने कोई सुधार नहीं किया सिस्टम में, एडुकेटी ने कोई सिस्टम में सुधार नहीं किया? एडुकेटी खत्म है, इसके बारे में तो कोई बात ही मत करो। पर बात यह है कि जब 60,000 लोगों का पेपर है, जो लोग संघर्ष करके 5-5 साल दे रहे हैं, 4-4 साल लोगों ने दे दिए, ठीक है, कई लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, तो बात यह है कि 60,000 लोगों का पेपर आप सही ढंग से नहीं करवा सकते, तो सीजीएल का पेपर आप कैसे करवा लोगे? सीजीएल बिल्कुल नहीं करा पाएगी एडुकेटी। बिल्कुल नहीं। मैं लिख सकता हूँ आज स्टाम्प पे इन पेपर्स को देख के। मैंने पिछली बार वाले पेपर भी दिए थे, उस टाइम पे इतना चीज़ों का पता नहीं था कि भाई चलो ठीक है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है मेरे को ही लग रहा हो, लेकिन अब की बार तो मैं 2-2 बार आंसर निकाल के देख रहा हूँ, भाई गलत है। ओके, पवन गंगा सेंटर, पवन गंगा सेंटर में तो उस दिन तो क्या हुआ, आप सबको ही पता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई नोटिस वगैरह नहीं है। ओके, पवन गंगा सेंटर, पवन गंगा सेंटर में तो उस दिन तो क्या हुआ, आप सबको ही पता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई नोटिस वगैरह नहीं है।